नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के 8वें मॉडल पेपर को हल करेंगे। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है ये हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलिकॉन वैली है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक क्षेत्र है। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में सिलिकॉन की आईसी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। और इसी कारण से इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ था आईसी चिप का, ठीक है। तो जो आईसी चिप में आईसी है इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो आईसी चिप है इसका आविष्कार किसने किया था। तो आईसी चिप का आविष्कार किया था जैक किबली ने। किसने? जैक किबली ने जो है आईसी चिप का आविष्कार किया था। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपको फंसाना चाहे एग्जाम में, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको एक वीर योद्धा की तरह वहां से क्वेश्चन को सही करके निकलना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था। सभी लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था ये किस देश में दिया था। तो इन्होंने ये नारा जो है सिंगापुर में दिया था। कहाँ पर? सिंगापुर में दिया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये नारा इन्होंने कब दिया था? तो इन्होंने ये जो नारा है ये दिया था 5 जुलाई 1943 को, ठीक है। और सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों फटाफट से अपना आंसर भी लगाना है, ठीक है। आंसर जरूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं आपके स्कोर के ही आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें वीडियो के लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, ये जो मूसी और भीमा नदियाँ हैं ना, ये सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कृष्णा नदी के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ से? तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और ये पर्वत कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो ये जो कृष्णा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और यदि हम बात करें कृष्णा नदी की लंबाई की कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो फेमस हैं वो है मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा, ठीक है। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है इन 4 में से मेघालय का कौन सा लोक नृत्य है। तो देखिए जो लाहो है ये मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है। मेघालय के कुछ और लोक नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लाहो में बता चुका हूँ, दूसरा है मिनसेयम, तीसरा है नोंगरेम, ठीक है। ये 3 लोक नृत्य जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये मेघालय के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या फिर जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसको खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है?
तो इसको खाने का सोडा कहा जाता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, जो बेकिंग सोडा है, आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खाने का सोडा है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर बेकिंग सोडा है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 8.3। ठीक है, और उसका जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है, तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो सम्मेलन होते हैं यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस सम्मेलन का आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस सम्मेलन की। तो महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन जो है 2020, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सम्मेलन जो है 3 दिन तक चला था और इस सम्मेलन में जो है 6000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था और इन महिलाओं को जो है अगरबत्ती निर्माण और पैकेजिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में इन महिलाओं को जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली की राजधानी तो सभी लोग जानते हैं, नई दिल्ली ही इसकी राजधानी है। इसके सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के सीएम हैं। और यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम भी हैं। कौन है? मनीष सिसोदिया जो हैं यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये 4 फैक्ट भी आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको मोस्टली क्या याद रखना है कि यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। ठीक है, ये 2 फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये होते हैं सोलर रूफटॉप और इनको स्थापित करने में गुजरात राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो विजय भाई रूपानी जो है यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, रिपोर्ट कौन सी है? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान रहा है पहले स्थान पर। और यदि हम बात करें दूसरे स्थान की तो कतर रहा है दूसरे स्थान पर। और जो नाइजीरिया है ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नाइजीरिया जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में ये टॉप 3 देश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन का दहन होता है तो इसमें से क्या निकलता है? तो इसमें से केवल जल वाष्प निकलता है। ठीक है, इसमें से केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है। इसलिए जो अन्य ईंधन है इनकी अपेक्षा जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक है। नंबर 10 क्वेश्चन है, कह रहा है कि विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विमान में हम ईंधन यानी कि फ्यूल को यूज़ करते हैं उस फ्यूल में क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ये जो ग्लाइकोल है ये पेट्रोल को जमने से रोकता है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोल है ये पेट्रोल को जमने से रोकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जरूर कंफ्यूज करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करके आंसर लगाना है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन है इससे 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों मिलती है? देखिए दोस्तों, हम बात करें ऊर्जा की, एनर्जी की, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है प्रोटीन से, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा से। ठीक है, लेकिन जो विटामिन है विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है और इस क्वेश्चन से जो मैं फैक्ट बताऊंगा वो फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो वो कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो ये भारत के जो है 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन से, ये भारत के जो है 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और ये जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये फेमस तबला वादक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एम हिदायतुल्लाह हैं इनका संबंध किससे है। तो ये फेमस तबला वादक हैं। ठीक है, तो इनको इस क्वेश्चन से आपको 5-6 फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। कौन बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो लाउड स्पीकर आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होती है ये जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत मोटर लिखा है तो ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो बर्फ है इसको पिघलने से बचाने के लिए जिलेटिन का यूज़ किया जाता है। किसका, जिलेटिन का यूज किया जाता है। नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने नोटिस की होगी एक चीज, जब भी आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके फीचर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाई आयन बैटरी, ठीक है, लाई आयन बैटरी डली है और इतने इतने mAh की बैटरी है। ठीक है, आप लोग बैटरी देखते हैं कि नहीं देखते। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ही होता है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी इसका मतलब होता है। तो जो बैटरी बनी होती है मोबाइल फ़ोन की उनमें जो है लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए दोस्तों, गोवा में जो लोग क्वारंटीन हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला गोवा जो है ये प्रथम राज्य बन गया है। नंबर 17 क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जो नॉर्मन हंटर हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये उनकी पिक है। और ये कौन थे, तो ये एक फेमस फुटबॉलर थे। ठीक है, किस देश के थे, तो ये इंग्लैंड देश के थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और 76 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इंग्लैंड जो है 1966 में वर्ल्ड कप जीती थी। ठीक है, 1966 में इंग्लैंड जो है ये वर्ल्ड कप जीती थी। तो ये जो वर्ल्ड कप टीम थी इस टीम के ये सदस्य रहे थे नॉर्मन हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इनविजिबल आर्ट ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई बुक होती है और उसका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको उस बुक का केवल टाइटल याद रखना है। ठीक है, टाइटल क्या है, इनविजिबल। ठीक है, तो ये जो बुक है इसके राइटर का नाम है तरुण विजय। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, 16 मार्च 2020 को इस पुस्तक का विमोचन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, कह रहा है कि अटलांटिक महासागर को तैर कर पार करने वाली दुनिया की पहली वधर व्यक्ति कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर को तैर कर पार करने वाली दुनिया की पहली वधर व्यक्ति बनी है, उनका नाम है मो ओब्रायन। क्या नाम है, मो ओब्रायन उनका नाम है। और ये कौन है, तो ये एक महिला है। ठीक है, ये एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल धातु एक मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये मिश्र धातु है टिन और तांबे का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें जो है कितने परसेंट टिन होता है। तो इसमें जो है 22% टिन होता है। कितने परसेंट, 22% टिन होता है। और तांबा
तो जो तांबा है इसको कॉपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे इसमें कॉपर या फिर तांबे की मात्रा पूछी जाए तो इसमें कॉपर या फिर तांबा जो है ये होता है 78%। कितने परसेंट होता है? तो ये 78% होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जिस मेटल से स्कूल या फिर मंदिरों की घंटियाँ बनाई जाती हैं उसे कहा जाता है बेल मेटल, ठीक है। स्कूल या फिर मंदिरों की घंटियाँ जिससे बनाई जाती हैं उसको हम बेल मेटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1919 को। कब? 16 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो जो गुरु नानक देव हैं इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने की थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर। कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और देखिए दोस्तों, ये जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो शेर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका लोगो जो है ये शेर है। नंबर 23 क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसको शॉर्ट में ISI कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ISI जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये स्थित है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ISI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 17 सितंबर, ठीक है। 17 सितंबर 1931 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ ना, ये फैक्ट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो सारे फैक्टों को आप याद रखें। यदि चाहें आप तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पर कि यदि आपको ये फैक्ट, ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरी केवल एक ही शिकायत है कि व्यू तो अच्छे खासे आ जाते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो पर बहुत ही अच्छे लाइक आए। क्यों चाहता हूँ मैं? क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ कि जो कि बड़े बड़े चैनल वाले आ जाते हैं और 2-2 3-3 घंटे में आपके लिए 50-25 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं आपको 15-20 मिनट में 25 क्वेश्चन बता देता हूं और हर क्वेश्चन के बारे में आपके लिए कम से कम 5 फैक्ट जरूर बताता हूं, ठीक है। तो मैं आपसे केवल लाइक चाहता हूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि कोई कमी है तो वो कमी बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। नंबर 24 क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधुनिक तेलंगाना में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल जगह पर शासन किया था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना होगा। देखिए दोस्तों, जो काकतीय वंश है ये दक्षिण भारत का एक वंश था, ठीक है। दक्षिण भारत का एक वंश था और इसकी राजधानी क्या थी? तो वारंगल जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। और जो रानी रुद्रम्मा देवी हैं, ठीक है, रानी रुद्रम्मा देवी जो हैं इन्होंने जो है इस वारंगल जगह पर 1262 से लगाकर, कब तक? 1262 से लगाकर 1289 तक शासन किया था। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो रानी रुद्रम्मा देवी हैं इन पर एक मूवी बन चुकी है, ठीक है। इन पर जो है एक मूवी बन चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप यानी कि रिवर्स आइसलैंड कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उसका नाम है उमानंदा नदी द्वीप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये जो उमानंदा नदी द्वीप है ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। और ये नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाएगा। तो ये जो नदी द्वीप है ये असम में स्थित है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है। और पता है आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये तो हमने छोटे की बात कर ली है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली नदी द्वीप उसका नाम है। और ये नदी द्वीप जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है।
और ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको लगाना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और हाँ, यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो तो वो भी आपको ज़रूर लिखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें एक तो रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है, और जो चीज़ें आपने लिख दी हैं वो आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये 2 बेनिफिट होते हैं फैक्ट लिखने से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और देखिए दोस्तों, जो आपके भाई बहन दोस्त यार जो भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। ठीक है, मैंने मेहनत की है, ठीक है, तो उसका जो है फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और क्या करना है आपको कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी दबा लेना है। ठीक है, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप हर वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सारे वीडियो देखें, तो आपको नोटिफिकेशन ये जो बेल आइकन होता है ये भी दबा लेना है। और दोस्तों मैंने जो है सभी मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट भी देख लेना है। यहाँ पर मैंने आई बटन में लिंक दे दी है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।